सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे स्कॉलरशिप्स की। कहां पे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कौन से कोर्स के लिए? बीटेक सीएससी के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एडमिशन सेशन है 2024 के लिए स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक सीएससी करना चाहते हैं, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो उनका डाउट आ रहा था कि भैया हमको ये बताओ, यहाँ पे टोटल कितना खर्चा लगने वाला है, पर सेमेस्टर फीस कितनी है, टोटल एक्सपेंस हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है, सारी चीजें बहुत आज डिटेल में बात करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये डाउट आता है कि भैया, बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं कि भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हम ऑफिशियल वेबसाइट पे ढूंढ रहे हैं तो हमको यहाँ पे बीटेक का कोर्स तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहला डाउट आपका ये क्लियर कर दूं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक सीएससी अवेलेबल नहीं है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या अवेलेबल है? बीई अवेलेबल है। तो बीटेक और बीई में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 99% दोनों कोर्सेज सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की जो प्लेसमेंट रहेगी वो भी बिल्कुल सेम रहेगी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक का कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या अवेलेबल है? बीई अवेलेबल है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे कोर्सेज क्या है। बीई, बीई की एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। सारी जो क्या है बीई अवेलेबल है। तो आपको जो सर्च करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्या करना है, आपको सर्च करना है बीई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो जब आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तब भी आपको कोर्स में यही मिलेगा, बीई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अगला डाउट आता है कि भैया अब यहाँ से हम करना चाहते हैं बीई सीएससी। तो सबसे पहले तो ये बताओ पर सेमेस्टर फीस कितनी है और टोटल खर्चा कितना आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले यार आपको दिखा दूं कि बीईसीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो बीईसीएससी की जो पर सेमेस्टर फीस आपकी रहने वाली है 1,35,700 रुपीज रहने वाली है पर सेमेस्टर फीस। जो बीईसीएससी का कोर्स है वो टोटल 4 साल का रहता है, जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। 4 साल का कोर्स है, टोटल 8 सेमेस्टर है। तो आपकी पर सेमेस्टर फीस कितनी है? 1,35,700 रुपीज, जो कि आपको 8 बार पे करनी है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस है 2500, जो कि आपको पर सेमेस्टर 8 बार पे करनी है। उसके बाद सिक्योरिटी फीस है 2000 रुपीज, जो सिर्फ आपको पहले सेमेस्टर में पे करनी है, दोबारा पे नहीं करनी। तो आप कैलकुलेट करते हैं कि टोटल आपका जो खर्चा है कितना हो जाएगा अगर आप यहां से करने जा रहे हैं, ठीक है, बीईसीएससी। तो पर सेमेस्टर फीस कितनी है? 1,35,700 रुपीज। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस पर सेमेस्टर कितनी है? 2000 रुपीज। टोटल जो पर सेम फीस कितनी हो गई, जो आपकी टोटल लगने वाली है, ठीक है, वो कितनी हो गई? 1,37,700 रुपीज, जिसमें हमने एकेडमिक फीस और एग्जामिनेशन फीस को क्या कर लिया? प्लस कर लिया। उसके बाद ये फीस हमको कितनी बार भरनी है? 8 बार भरनी है। तो 8 बार अगर हम भरेंगे तो टोटल खर्चा कितना आ गया? 11,16,000 रुपीज आपकी टोटल एकेडमिक फीस हो गई, जो आपको 4 साल में पे करनी है बीईसीएससी कोर्स के लिए। हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल की फीस आपकी 1 साल की रहने वाली है 1 लाख रुपीज। 50,000 का मैं खर्चा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 साल में आपने 50,000 का खर्चा कर दिया, जिसमें आपका रहना, खाना पीना, घूमना, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फालतू की असाइनमेंट्स, ये वो फ्रेशर पार्टी, वो सब मिला के आपका टोटल 50,000 का 1 साल में खर्चा है जो हो जाएगा। तो टोटल आपका पर ईयर कितना लगने वाला है? 1.5 लाख रुपए पर ईयर आपका रहना, खाना पीना, घूमना सब इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमको कितनी बार करना है? 4 साल का कोर्स है ना, तो 4 बार हमको 1.5 लाख रुपए खर्च करना है। टोटल कितना होगा? 6 लाख रुपए। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें बीईसीएससी का टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? टोटल खर्चा हमारा आ जाएगा 17,16,000 रुपीज, जो कि नॉर्मल सीएससी अगर आप यहां से करना चाह रहे हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन में करना चाह रहे हैं जिसमें कि एआईएमएल, डेटा साइंस, ये सब इंक्लूडेड है, तो आपका जो खर्चा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपीज का, क्योंकि उस कोर्स की जो फीस है वो 1,50,000, ठीक है, 1,55,000 पर सेमेस्टर फीस है। तो वहां पे फीस ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से आपका जो खर्चा है अप्रोक्सीमेट 20 लाख तक पहुंच जाएगा। तो 17 से 20 लाख रुपए का जो आपका बजट है रहने वाला है अगर आप कर रहे हैं यहाँ से बीईसीएससी बिना किसी स्कॉलरशिप के। अब अगली बात आती है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। 10+2 में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिखा देता हूं। तो जो 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें उसके बाद उसके साथ आपके साथ कोई थर्ड सब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी होना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट में मिला के आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपकी जो एडमिशन है यहाँ पे बीईसीएससी में होगी। तो ये सिंपल सा एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, ठीक है, बीईसीएससी कोर्स के लिए। उसके बाद आपको शेड्यूल करना है अपना सीयूसीटी का एग्जाम। सीयूसीटी का जो एग्जाम है वो कंपलसरी रहने वाला है अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं। अब सीयूसीटी का एग्जाम है क्या? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यहाँ पे एडमिशन और स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो आपको देना कंपलसरी रहेगा अगर आप यहाँ पे बीईसीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सीयूसीटी के एग्जाम के बिना आपकी डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाली। सबको जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो देना ही पड़ेगा। तो जो बच्चे भी करना चाहते हैं, एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है, अप्लाई करके सीयूसीटी का एग्जाम देना है। घर बैठे बैठे आपका एग्जाम होने वाला है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे दोगे। एग्जाम में अगर आपके मिनिमम 30% मार्क्स आते हैं तो आप एग्जाम क्लियर करके आपकी बीएससीसी में एडमिशन हो जाएगी। सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। सारे डायरेक्ट लिंक्स वगैरह हैं जो एडमिशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप अप्लाई करके जो एडमिशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों को सीयूसीटी का एग्जाम देना, उनको अगर
अगर 50% का डिस्काउंट चाहिए उसके लिए भी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। एडमिशन लेते समय आपको कोई डाउट्स वगैरह तो टीम के कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जिन पे कॉल करके आप अपने जो डाउट्स वगैरह है वो क्लियर कर सकते हैं। एडमिशन ऑनलाइन लेते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की फीस पेमेंट है आपको किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या लिंक के ऊपर या क्यूआर कोड के ऊपर नहीं करनी है। जितनी भी आपको पेमेंट करनी है वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है, ठीक है। किसी भी प्रकार की जो पेमेंट करे वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करें। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय इस बात का खास ध्यान रखें। अब अगली बात आती है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा टोटल खर्चा कि 17 से 20 लाख लगने वाला है। भैया इतना महंगा तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, तो क्या हमको यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो इस वीडियो में अब मैं आपको बताने वाला हूँ सारी स्कॉलरशिप जो अब अगर आप यहाँ से बीई सीएससी कर रहे हैं तो जो आपको मिल सकती है। सबसे पहली स्कॉलरशिप जो मैंने आपको पहले भी बताया वो आपको मिलेगी सीयूसीटी एग्जाम के थ्रू। सीयूसीटी एग्जाम क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। सीएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर मिनिमम इसमें आपके 30% मार्क्स आते हैं तो आपकी एडमिशन हो जाएगी सीएससी में। उसके अलावा उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है उन मार्क्स के बेसिस के ऊपर। थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, आपको समझ आएगा देख के। यहाँ पे आप एग्जाम की एक बार फिर से बता रहा हूँ, सीयूसीटी जो कि है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सीयू का एडमिशन और क्या है? स्कॉलरशिप टेस्ट है। सीयूसीटी का जो एग्जाम है 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 फेज 2। जो फेज 1 है वो ऑलरेडी अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है, जो अप्रोक्सीमेट आपका चलने वाला है अप्रैल एंड तक। उसके बाद फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, घर बैठे बैठे एग्जाम देना है। लैपटॉप होना जरूरी है एग्जाम देने के लिए, जिसपे आपका कैमरा और माइक्रोफोन वर्किंग होना चाहिए। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 100 में आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे, मतलब कि जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपके मिनिमम 30 मार्क्स आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सीएससी में एडमिशन लेने के लिए। उससे ज्यादा आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर आपको मिलती है स्कॉलरशिप। तो जो बच्चे भी पूछ रहे थे कि हमको चाहिए 100% तक स्कॉलरशिप, हमको एकेडमिक फीस देनी ही नहीं है, तो अगर आप 100 में से 90 से 100 के बीच में मार्क्स लाते हैं तो आपको मिल जाती है 100% तक की स्कॉलरशिप। 80 से 90 के बीच में मार्क्स लाते हैं आपको मिल जाती है 50% तक की स्कॉलरशिप। तो जो बच्चे भी यहाँ पे अच्छी स्कॉलरशिप क्रैक करना चाहते हैं वो 90 या 100 के बीच में ला सकते हैं, तो उनकी पूरी एकेडमिक फीस की जो स्कॉलरशिप मतलब एकेडमिक फीस है वो माफ हो जाएगी। हॉस्टल फीस के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। हॉस्टल फीस जितनी है उतनी ही आपको पे करनी पड़ेगी, आपको कोई भी स्कॉलरशिप उसके ऊपर नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो 11 लाख रुपए आपकी एकेडमिक फीस है वो माफ हो सकती है अगर आप 100 में से 90 से 100 के बीच में मार्क्स ला सके, तो आपकी जो 100% एकेडमिक फीस है वो माफ हो जाएगी। उसके बाद अगर हम 80 से 90 के बीच में ला रहे हैं तो 50%, 70 से 80 के बीच में ला रहे हैं तो 40%। तो सीयूसीटी का जो एग्जाम दोगे जितने मार्क्स लाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये तो होगी आपकी पहली स्कॉलरशिप जो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। उसकी स्कॉलरशिप का नाम क्या है? सीयूसीटी स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर हम बात करें अगली स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको 2 चीजों के ऊपर बेस मिल जाएगी। सबसे पहले जेईई मेंस के एग्जाम के ऊपर और दूसरी आपको 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आपको बता दूं, जेईई मेंस में अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 25,000 तक है तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 25,000 से 50,000 तक है तो आपको 75% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 50,000 से 75,000 तक है तो आपको मिल जाएगी 50% तक की स्कॉलरशिप। तो ये है जो स्कॉलरशिप आपको जेईई मेंस के बेसिस के ऊपर मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर, तो अगर आपके 12th में मोर देन 90% मार्क्स है, 12th में अगर आप मोर देन 90% स्कोर कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी 50% की स्कॉलरशिप। 85 से 89 के बीच परसेंट में अगर आपके मार्क्स है तो आपको मिल जाती है 20% की स्कॉलरशिप। 80 से 85% के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपको मिलती है 10% की स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप है जो आपको 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर मिल रही है। जो बच्चे लीड के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मतलब जिन्होंने डिप्लोमा पास किया और यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो डिप्लोमा के बाद अगर आपके डिप्लोमा में 90% से ज्यादा मार्क्स है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 85 से 89 के बीच में मार्क्स है तो 20% स्कॉलरशिप मिल जाती है। 80 से 85% के बीच में मार्क्स है तो आपको 10% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये सारी है दूसरी स्कॉलरशिप, ठीक है, थर्ड स्कॉलरशिप जो आपको मिल जाती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो अदर कंसेशन जो आप लेना चाहते हैं वो कौन कौन से हैं? अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो ये जो स्कॉलरशिप है किनको मिलती है? जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपको 10% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी ईयरली, ठीक है, 10% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई टीचर के बच्चे हैं जो कि आप सीयूसीटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीचर्स वार्ड है आप, तो आपको 10% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। टीचर्स वार्ड में ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, अगर आपके पेरेंट्स किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या यूनिवर्सिटी में भी टीचर हैं तो भी आपको 10% की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। उसके बाद जो सिबलिंग कंसेशन है, अगर आपको कोई भाई बहन पहले से यहाँ पे पढ़ा हुआ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो आपको 10% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जो गर्ल स्कॉलरशिप है, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो भी आपको यहाँ पे 10% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। आर्मी में जिनके पापा या मम्मी जो आर्मी में काम करते हैं तो उनको भी यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है मिल जाएगी। उसके बाद ठीक है, प्रायोरिटी रिजर्वेशन रहती है, जो वॉर विडोज है, वॉर इंजर्ड है, ठीक है, उनके बच्चों को भी यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिल जाती है और रिजर्वेशन भी दी जाती है उनकी सीट्स के लिए। उसके बाद जो डिटेल ऑफ कंसेशन, ठीक है, ये सारी आप पढ़ सकते हैं कि 15% की जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है इन सारे प्रायोरिटी, ठीक है, ये वाली जो लोग हैं इन सबको कितनी मिलती है? 15% की स्कॉलरशिप, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टाफ है, आपका कोई भाई बहन कोई भी रिश्तेदार है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में काम करता है, तो उनको आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे 50% तक की जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिल सकती है एकेडमिक फीस के ऊपर, अगर आप यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टाफ के बच्चे हैं। ऑर्फन कंसेशन मिल जाता है, ठीक है, अगर आप ऑर्फन है तो आपको 20% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, सिंगल पेरेंट है तो आपको 10% तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है अगर आपके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट हैं। अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप है, ये तो जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है जो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे, तो ये होगी अदर स्कॉलरशिप जो आपको मिल जाती है। काफी सारी स्कॉलरशिप्स है जो यहाँ पे सीएससी वाले बच्चों के लिए ऑफर होती है, लेकिन जो बेस्ट स्कॉलरशिप है जो अप टू 100% या 50% तक की जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो सिर्फ या तो आपको 12th के बेसिस के ऊपर मिल सकती है या आपको सीयूसीटी एग्जाम के थ्रू मिल सकती है। तो 12th के बेसिस के ऊपर भी आपको अप टू सिर्फ 50% तक की मिल रही है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सारे बच्चे सीयूसीटी का एग्जाम एक बार जरूर दें, जिसके थ्रू आपको अप टू 100% तक जो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताई है कि आर्म फोर्सेस के लिए यहाँ पे जो स्कॉलरशिप रहती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर रखे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो बाकी सारी स्कॉलरशिप है गर्ल्स के लिए यहाँ पे मिल जाती है, जो गर्ल्स माइनॉरिटी से आती है उनके लिए भी मिल जाती है, कल्पना चावला वाली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कल्पना चावला वाली दिखाता हूँ, कल्पना चावला स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे मिल जाती है जो कि वीकर सेशन वगैरह से आते हैं। उसके बाद अगर आप एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। टोटल 1000 बच्चों को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कास्ट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलने वाली है, जिसमें सारे कोर्सेज इंक्लूड हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन नेशनल पोर्टल पे जो अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करके आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। टोटल 1000 बच्चों को एसटी वाले केसेस में भी मिल सकती है, तो उनके लिए तो 100% स्कॉलरशिप उनको डायरेक्टली मिल जाएगी, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट ये सब सबमिट करना है और आपको अप टू 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी, ठीक है, जो एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गई सारी स्कॉलरशिप जो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। अब बात आती है कि जो भैया उनको स्कॉलरशिप मिल रही है क्या वो कब तक मेंटेन रहने वाली है, क्या वो पूरे कोर्स के लिए या एक सेमेस्टर के लिए या एक साल के लिए। तो देखो जो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, चाहे वो सीयूसीटी के थ्रू हो, चाहे वो आपकी मेरिट बेस्ड हो, कोई भी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है वो आपको पूरे कोर्स के लिए मिलने वाली है, मतलब कि 4 साल के लिए मिलने वाली है, 8 सेमेस्टर्स के लिए मिलने वाली है। लेकिन स्कॉलरशिप कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे आपकी जो स्कॉलरशिप है पूरे 4 साल तक 8 सेमेस्टर तक कंटिन्यू रहे। क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है आपके हर सेमेस्टर में मोर देन 7.5 मार्क्स है जो आने चाहिए। अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में लेस देन 7.5 मार्क्स आते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप इमीडिएटली कैंसिल कर दी जाएगी, जैसे कि मैं आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर भी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू करनी है, सबसे पहला रूल आपका यही रहने वाला है कि आपकी 7.5 सीजीपीए हर सेमेस्टर में आने चाहिए। जिस सेमेस्टर में आपकी सीजीपीए 7.5 से कम आई, जैसे कि आपकी किसी सेमेस्टर में सीजीपीए कितने आ गए 7.4 आ गए, उसी सेमेस्टर से जो आपकी स्कॉलरशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि 7.5 सीजीपीए आने चाहिए, किसी भी सेमेस्टर में आप फेल नहीं होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट जो आपके मार्क्स वगैरह है वो मतलब सारे जो सब्जेक्ट है वो आपके पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर होने चाहिए। इनमें से कोई भी ग्रेड आपका नहीं आना चाहिए, ना ई ग्रेड, एफ ग्रेड, आई ग्रेड, नॉट क्वालिफाइड ग्रेड, इनमें से कोई भी ग्रेड है जो आपका नहीं आना चाहिए। और कोई भी आपके ऊपर मिसकंडक्ट का केस नहीं होना चाहिए, आपकी अटेंडेंस मोर देन 75% रहनी चाहिए, ठीक है। कोई भी यूएमसी केस मतलब कोई चीटिंग का केस आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप ये सारी कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, आपकी सीजीपीए मोर देन 7.5 रह रही है, तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो पूरे 4 साल के लिए यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, जितनी भी आपको मिली होगी। उसके बाद अगली बात आती है कि भैया क्या एक बार अगर हमारी सीजीपीए जैसे 7.5 से कम आ गई, स्कॉलरशिप कैंसिल होगी, क्या हमको स्कॉलरशिप दोबारा मिल जाएगी? तो आंसर है नो। अगर आपकी सीजीपीए एक बार 7.5 से कम गई, आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई, तो वो स्कॉलरशिप आपको दोबारा मिलनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे है स्कॉलरशिप वापस लेने के, लेकिन वो स्कॉलरशिप आपको वापस कब मिलेगी? अगर आपकी जो सीजीपीए 9 से ऊपर जाती है, जो कि इंपॉसिबल टास्क है। जिस बच्चे की एक बार 7.5 से कम आ गई, 9 के ऊपर लाना तो बहुत बड़ी बात है। तो जिनकी अगर 9 के ऊपर आ गई तो उनको स्कॉलरशिप है जो रीगेन हो जाती है वो भी सिर्फ 50%। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो ठीक है। अगर आपने एक बार जो स्कॉलरशिप है रीअप्लाई की तो जितनी आपको पहले थी, जैसे आपको पहले 50% मिल रही थी, तो दोबारा रीगेन कितनी होगी? सिर्फ 25% की होगी। पहली बात तो रीगेन करने के लिए 9 सीजीपीए लाना ही बहुत ज्यादा टफ है। तो एक बार अगर आपकी स्कॉलरशिप चली गई तो वो स्कॉलरशिप वापस नहीं आएगी। लास्ट डाउट जो बच्चों का आता है, क्या भैया जो हम यहाँ पे मल्टीपल स्कॉलरशिप एक साथ ले सकते हैं? तो आंसर है नो। यहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ आपको एक ही स्कॉलरशिप है जो मिलने वाली है, मल्टीपल स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते। तो ये था सारा डाउट जो आपको मैंने बता दिया, टोटल यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया, टोटल फीस स्ट्रक्चर बता दिया, कितना खर्चा आएगा, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर ली। अब अगर आपको एडमिशन वगैरह लेनी है, सीयूसीटी का एग्जाम देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक बात का दोबारा बता रहा हूं, ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे करनी है। ऑफलाइन या किसी भी क्यूआर कोड पे आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, जिसपे कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।